हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास देखेंगे। इससे पहले हम क्या किए थे, देख लिए थे। वो नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए। और आज हम सिटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे पंक्ति वाला। जो पंक्ति कैसे निकालेंगे, पंक्ति में बैठता है, समझ गया, वो कैसे होता है वो देखिए। सिर्फ शुरू से अंत तक आप लोग क्या कीजिए, बने रहिए और देखिए कितना मजा आता है। देखिए इसमें क्या बोलेगा है ना कि देखो, सबसे पहले पंक्ति अगर बोलता है, क्या बोलता है पंक्ति, तो ये समझ लो, ये यहाँ से यहाँ पे खिंचा हुआ है, तो ये एक क्या हो गया, पंक्ति हो गया। क्या हो गया, पंक्ति है। पंक्ति किसको बोलते हैं, तो सीधे जो खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति। जो गांव घर में देखते हैं क्या है, जितना कि भोज में बैठा रहता है, भोज होता है ना, तो क्या करता है, सीधे लाइन से बैठ जाता है, समझ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, पंक्ति बोला जाता है। जो एक लाइन से क्या होता है, खड़ा रहता है, सीधे क्या होता है, खड़े रहता है, चाहे बैठे रहता है, उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। तो वो सीधे है, समझ गए, ये पंक्ति है। और ये क्या हुआ, बैठा होता है, ये क्या है, पंक्ति। क्या बोलेंगे, ये पंक्ति है। अब देखिए पंक्ति जो है ना, इसमें दो तरह से बैठा जाता है। एक तो उत्तर की ओर बोलेगा बैठा हुआ है मुंह करके, और एक दक्षिण की ओर बोलेगा मुंह करके बैठा हुआ है। तो उत्तर की ओर अगर बोलेगा मुंह करके बैठा हुआ है तो किधर बैठेगा वो देखिए। तो उत्तर की ओर बोलेगा तो ये देखिए, इधर जो होगा उत्तर हो जाएगा। उत्तर की ओर बोलेगा तो इधर होगा, बैठेगा ऐसे करके, समझ गए। ये उत्तर साइड की ओर का चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर साइड का इधर हो जाएगा, समझ गए। उत्तर की अगर बोला तो किधर हो जाएगा, इधर, समझ गए। ये देख रहे हैं तीर के निशान जो लगा है, अर्थात जैसे कि उत्तर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर ये तो उत्तर की ओर बोला और दक्षिण की ओर बोलेगा तो किधर हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके ये दक्षिण की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा, समझ में आया। अगर ये पूछेगा तो ये क्या, दक्षिण की ओर बोलेगा, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है तो किधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे। और उत्तर की ओर बोलेगा तो किधर बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे। अब देखिए ये उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर मान लो हम इधर है, तो उत्तर की ओर जब हम इधर है तो हमारा क्या हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, इधर, और बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इधर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दायां, क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, समझ में आ गया है ना। इधर वाला क्या हो जाएगा, तो दायां, इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां। ये तो उत्तर की ओर। अगर मान के चलो दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो मेरा दायां किधर जाएगा, उधर, बायां किधर जाएगा, इधर। तो मेरा जो दायां जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर, ये दायां, दाएं हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है ना, कि अगर एक पंक्ति बोले तो पंक्ति समझ में आ गया। नॉर्मली भाषा में समझना है। पंक्ति दिखता है कि गांव घर में जो हम बोलते थे क्या होता है, कि भोज होता है, समझ गया। और क्या होता है, बोलता है लाइन लग जाओ अपना, अपने खाने के लिए क्या होता है, बैठ जाओ, समझ गए ना, तो बैठ जाता है, वही पंक्ति हो जाएगा। तो ये पंक्ति है, समझ गया। अगर उत्तर की ओर बोला तो देखो उत्तर ऊपर में बैठाएंगे ऐसे करके, और दक्षिण की ओर बोला तो ऐसे बैठाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए सवाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो सबसे पहले पंक्ति बोला है ना, तो 5 मित्र पंक्ति में, तो पंक्ति खट खट कैसे बनाएंगे, देखो ये है पंक्ति। क्या है, पंक्ति। इसमें कितना होना चाहिए, 5 मित्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 मित्र होना चाहिए, समझ गए। अब देखो 5 मित्र जो ना उत्तर की ओर करके बैठा है, इसका मतलब क्या, उत्तर की ओर बोलेगा तो कहाँ बैठेगा, ऊपर में बैठेगा। दक्षिण की ओर बोलेगा तो कहाँ बैठेगा, नीचे में बोलेगा। तो उत्तर की ओर तो बैठेगा कहाँ, ऊपर में। अगर दक्षिण की ओर बोलता तो कहाँ बैठता, नीचे में। तो उत्तर की ओर बोल रहा है, पी क्यू के बाएं से दूसरा है। अब देखो पी क्यू के जो ना बाएं से क्या है, दूसरा है। इसमें 5 मित्र है, समझ गए। पी क्यू आर एस और टी है, पी क्यू आर एस और टी है। इस 5 मित्र है, ए वो पी है, वो क्यू है, वो आर है, एस है और टी है, 5 मित्र है, समझ गए। अब देखिए क्या बोलता है कि पी जो ना क्यू के बाएं से दूसरा है। अब मान के चलो पी जो है क्यू के बाएं, तो मान के चलो यहाँ पे हम क्यू बैठा लेते हैं। यहाँ जो बैठ जाएगा वो क्या बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा, समझ गए। तो क्यू का बायां किधर हो जाएगा, जब उत्तर की ओर है तो बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कमा है, दूसरा है, तो दूसरा, तो मान के चलिए ये पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कौन बैठा है, तो पी बैठा है। पी जो है क्यू के बाएं से दूसरा है, जो टी के दाएं है। क्या है, जो टी के क्या है, दाएं। ये समझ गए। पी जो है क्यू के दाएं से दूसरा है, जो टी के क्या है, दाएं। एक चीज हम बता दिए थे, जो और लेकिन किंतु परंतु का अर्थ क्या होता है। तो जो का अर्थ किसके लिए होता है, बगल वाले के लिए, और किंतु परंतु इसके लिए होता है, दूर वाले के लिए होता है। तो यहाँ से देखिए जो बोल रहा है, तो जो किसका रिलेशन बताएगा, क्यू का, क्यू का रिलेशन बताएगा। ये जो किसका रिलेशन बता रहा है, क्यू का। तो इसका मतलब क्या, क्यू का क्या है, ये टी जो है ना, टी के क्या है, दाएं है। तो टी के दाएं होना चाहिए, तो दाएं तो इधर वाला होगा। तो इसका मतलब टी कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। टी आप देखो यहाँ बैठ गया, टी के क्यू के ये दायां है, समझ गए। टी के दायां है क्यू, समझ गए। अब क्या बोल रहा है, जो ये देखिए पी और आर दोनों अंतिम छोर पर बैठा है। पी और आर क्या बोलेंगे, पी और आर जो है ना दोनों अंतिम छोर पर बैठा है। तो एगो तो पी यहाँ बैठ गया, इसका मतलब आर किधर बैठेगा,
इधर बैठेगा, समझ गया था, आर इधर बैठेगा। अंतिम छोर पर यहाँ बैठा दूँ किसको, आर को। अब एगो चीज खाली है कहाँ, इसकी जगह खाली है, तो इसके जगह कौन बैठ जाएगा, सब जगह तो भर गया, तो इस जगह कौन बैठ जाएगा, एस बैठ जाएगा। समझ में आ गया है ना। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट पूरा क्लियर हो गया है ना। तो ये समझ में कैसे बैठाएंगे, अगर दक्षिण की ओर बोलता तो ऐसे बैठाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी और क्यू के बीच में कौन है, तो पी और क्यू के बीच में कौन है, तो पी और क्यू के बीच में कौन है, एस। पहला का आंसर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पहला का आंसर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, समझ जाएगा। अब देखो दूसरा में टी के बाएं कौन है, तो टी के बाएं कौन है, इधर तो दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो बायां पूछेगा ना, तो बायां कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, अर्थात दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, समझिए। तीसरा का देखो एस के बगल में कौन है, तो एस के बगल में कौन है, आप बताइए। तो एस के बगल में कौन है, एगो पी है और एगो क्या है, क्यू है, क्योंकि एस यहाँ है तो इसके पी और क्यू है। तो एस के बगल में जो हो जाएगा, एस के बगल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और क्यू। अगर सवाल कुछ भी पूछ दिया जाए, समझ गया ना, पूछेगा टी किस किस के बीच में, तो टी किस के बीच में, क्यू और आर के बीच में, समझ गया ना। पूछेगा ये टी के बाएं कौन है, ये तो हो गया, समझ गया ना। अब देखिए ना, अगर मान के चलो पूछ दिया सवाल है ना कि एस के बाएं कौन है, तो एस के बायां कौन है, तो एस का बायां कौन हो जाएगा, ये दायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। तो ये पंक्ति वाला लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए क्या करेंगे, अगले वाले में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो आज क्लास के जय हिंद, जय भारत।